नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रदेश समाचार जसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सरकार चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जन जन से संवाद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भेंट मुलाकात के माध्यम से युवाओं से सीधा संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने उनकी मांगों को तत्काल पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही युवाओं से उन्होंने शासकीय योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। वहीं भेंट मुलाकात के अगली कड़ी में सीएम भूपेश बघेल अब फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी साधने जा रहे हैं। भूपेश बघेल फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद करेंगे। माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन लॉन्च करेंगे। रायपुर में यह कार्यक्रम NSUI आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होंगी। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में आयोजित होगा। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन शामिल होंगे। प्रदेश के लगभग 5 लाख नए वोटर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार कर रही है। आगामी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री का राज्यों में दौरे का सिलसिला जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 7 अगस्त को नरेंद्र मोदी रायगढ़ जिले में आ सकते हैं। यहाँ वह जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सूत्रों की कहें तो संगठन को तैयारी करने के लिए निर्देश मिल चुके हैं। दुर्ग जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक पेट्रोल पंप में बाइक में आग लग गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप में ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना हृदय स्थल पटेल चौक की है। जब बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद स्टार्ट कर रहे थे, उसी समय आग भड़क उठी। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की हताहत की घटना सामने नहीं आई है। किसी तरह पेट्रोल पंप के वर्कर ने आग बुझाई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन अफवाहों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी कर ली है। खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। डीजीपी के निर्देश पर अब कोरबा जिला में पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को सख्त सलाह दी है। पुलिस ने साफ किया है कि विवादित लोगों को समूह से बाहर करने और अफवाह नफरत भरी सामग्री फैलाने वालों के विरुद्ध शिकायत की जिम्मेदारी एडमिन भी होगी। इस बारे में पुलिस ने बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया है। जाने क्या कहती है कोरबा की पुलिस। समस्त सोशल साइट्स के ग्रुप एडमिन ध्यान रखें कि आपके ग्रुप का कोई भी सदस्य आपके ग्रुप में गलत खबर, विवादित पोस्ट, विवादित बातें, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने, 2 पक्षों में विवाद बढ़ाने, 2 गुटों में विवाद बढ़ाने या किसी जातियों के मध्य विमर्शिता फैलाने संबंधित कोई भी मैसेज, पोस्टर, चित्रण या वीडियो फैलाता अथवा प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति को, ग्रुप के सदस्य को ग्रुप एडमिन उक्त बातों को प्रसारण करने के लिए मना करें। न माने तो उस व्यक्ति को तत्काल ग्रुप से हटा दें। साथ ही ऐसे पोस्ट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी कोरबा पुलिस के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर 9479193399 में अनिवार्य रूप से सूचित करें। यदि ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो ग्रुप एडमिन को भी उस पोस्ट के संबंध में जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन पर भी विवादित पोस्ट को प्रसारण करने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व असत्य खबरें पोस्ट, शेयर, फॉरवर्ड, कमेंट करता है जिससे लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सभी से अपील है कि ऐसे असत्य व भ्रामक खबरों को पोस्ट, शेयर, फॉरवर्ड, कमेंट करने से बचें। सरगुजा जिले में जल संकट खड़ा हो गया है। संकट भी ऐसा है कि जिसके प्रशासन से लेकर शासन तक की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि अल्प वर्षा के कारण जहां जिला रेड जोन में आ गया है तो वहीं 50 साल में पहली बार बांकी डैम में सिर्फ डैम वाटर ही बचा है। ऐसे में आशंका है कि यदि जल्दी बारिश नहीं होती है तो शहर के लोग पेयजल को भी तरस जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम बेल दी गई है। उन्हें किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन की दिक्कतें थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में इससे जुड़े आरोपियों को राहत दी थी। हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और पुनीत बाली ने बताया कि अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिल गई है। ऑर्डर शीट में 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत की बात कही गई है, यानी कि 3 हफ्ते के बाद
किसी भी दिन सुनवाई की तिथि घोषित होगी। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेल बाउंड फर्निश का प्रोसेस होगा। इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी वकील निचली अदालत में जमा करेंगे और इसके बाद अनवर ढेबर को अगली सुनवाई तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। 3 हफ्ते बाद ईडी अपना जवाब पेश करेगी। इसके आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जांजगीर चांपा जिले के KSK पावर प्लांट में जहां संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत होने से हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम विशाल राठौर ग्राम नरिया का निवासी बताया जा रहा है। घटना करीबन 3:30 बजे दोपहर की बात बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि करीबन 3-4 मीटर की ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत हुई होगी। तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ऊपर में काम के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया होगा और गिरने से उसकी मौत हो गई होगी। बताया जा रहा है कि श्रमिक घटना के समय पेंटिंग का कार्य कर रहा था। बहरहाल पूरे मामले का खुलासा PM पोस्ट के बाद ही हो सकता है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक एक ठेका कंपनी हर्ष कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। यह मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा जिला के बिर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बमरी रोड में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर एक घर में जा घुसी, जिससे पिकअप के परखच्चे उड़ गए तो वहीं 15 लोग घायल हो गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप पर सवार सभी लोग सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गांव टुंडी के रहने वाले हैं। ये लोग अपने गांव से मैनपाट जा रहे थे। पिकअप में कुल 16 लोग सवार थे। पिकअप बिर्रा थाना क्षेत्र के ताल देवरी के पास पहुंची थी कि वह बेकाबू हो गई और एक मकान से जा टकराई। इस दुर्घटना के बाद वहां कोहराम मच गया। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई तो वहीं 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि प्रीतपाल बेलचंदन पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। मामले में 2021 में केस दर्ज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे होने के चलते गिरफ्तार नहीं की गई थी। ज्ञात हो कि प्रीतपाल बेलचंदन भाजपा के कट्टरवार नेताओं में से एक है। भारत सरकार के निर्देश पर वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के हितग्राहियों का 100% KYC कार्यवाही 31 जुलाई 2023 तक किया जाएगा। वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशन कार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण KYC की कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल का नाम सबसे आगे रहेगा। सिंहदेव ने एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया है तो इसका मतलब है कि पार्टी उस व्यक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करती है जो टीम पार्टी को जीत दिलाने में सक्षम है और जीत के बाद कप्तान क्यों बदला जाना चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के बड़ौदा पुलिस ने मेन रोड में खड़े भारी वाहनों से डीजल की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। चोरी की घटना में प्रयुक्त कार और 700 लीटर डीजल जब्त किया है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यालय लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम जांजगीर चांपा में ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट एवं ऑफिस प्यून, मुंशी अटेंडेंट के निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक नियुक्ति हेतु पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्यता अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17/8/2023